दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य हिंदी की इस क्लास में जिसमें हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक है हमारा और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करनी है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आज। तो देखते हैं इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है और आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना और क्लास को स्किप मत करना, अंत तक इस क्लास को देखना। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से दिया गया है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ए प्रार्थना, बी अभ्यर्थना, सी अनुष्ठान, डी मंत्रणा। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट उत्तर बताना है। तो बताएं यहाँ पर क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? ए गर्भगृह, बी भीतरी तल, सी अंतःपुर, डी रनिवास। तो यहाँ पर महल के भीतरी भाग को जिस शब्द से जानते हैं वह है अंतःपुर। अगला प्रश्न, महल का भीतरी भाग इस वाक्यों में एक के लिए एक शब्द है? ए अंतःस्थल, बी अंतःवास, सी अंतःपुर, डी अनंतः नगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंतःपुर। अगला प्रश्न, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है? ए अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक, डी प्रत्याशित। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है? ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित, डी प्रत्याशा। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, या और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि दिया है आशातीत, आशा से बहुत अधिक जो आशा से परे हो। आशान्वित की बात करें, आशा से बंधा हुआ। प्रत्याशा की बात करें तो की गई आशा। आश्वस्त, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं। ए अचिंत, बी अनिश्चित, सी विचिंत, डी चिंता रहित। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा जिसकी चिंता नहीं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए अचिंत। अगला प्रश्न, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? ए तत्र, बी यत्र, सी सर्वत्र, डी अन्यत्र। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अन्यत्र। अगला प्रश्न, जो खाने योग्य ना हो। ए अखाद्य, बी पथ्य, सी अपाच्य, डी अलभ्य। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जो खाने योग्य ना हो अखाद्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसके पास घर ना हो। ए ग्रही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, डी अकिंचन। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो।
ए उपमाहीन, बी उपमान, सी अनुपम, डी उपमेय। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। अगला प्रश्न, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। ए यथास्थितिवादी, बी आदर्शवादी, सी भाववादी, डी अवसरवादी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। ए विदुषी, बी अलच्छा, सी असूर्यमपस्या, डी शास्त्रज्ञा। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी असूर्यमपस्या। अगला प्रश्न, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए द्वीप, बी अंतरिक्ष, सी गिरि, डी अंतरीय। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी अंतरिक्ष। अगला प्रश्न, अज्ञ का क्या अर्थ है। ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए जो कुछ भी नहीं जानता हो। अगला प्रश्न, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जिसकी गहराई नापी जा सके, बी जिसकी गहराई ना नापी जा सके, सी जिसकी कोई सीमा ना हो, डी जिसका अंत ना हो। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी गहराई नापी जा सके। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। अगला प्रश्न, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जो तौला या नापा ना जा सके, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, डी जो समय पर संभव ना हो। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके, और इसका एक और आंसर है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। यहाँ पर ए और सी दोनों आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ए इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे जो वाक्य है या शब्द है इसके लिए एक शब्द बताना है। चारों ऑप्शनों में से ए इंद्रजीत, बी अतीन्द्रिय, सी ऐन्द्रिक, डी इंद्रदेव। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अतीन्द्रिय। इंद्रियों से परे जो है वह हो जाएगा अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न, या अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उनको देखेंगे। इंद्रजीत जैसे कि दिया गया है इंद्र को जीतने वाला, ऐन्द्रिक इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिय इंद्र की पत्नी, एकाग्रिक एक ही घर वाला। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, जो अपने स्थान या किसी से अलग ना किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। ए अच्युत, बी अटूट, सी अटल, डी अदेय। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम अच्युत कहते हैं।
अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। ए अवीरा, बी अबला, सी असहाय, डी अकैल्या। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवीरा। अगला प्रश्न, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। ए अपव्ययी, बी फिजूल खर्च, सी मितव्ययी, डी कृपण। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द है, वह हो जाएगा अपव्ययी। अगला प्रश्न, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए अपवाद, बी वाद, सी संवाद, डी विवाद। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सामान्य नियम के विरुद्ध बात या वाक्यांश के लिए एक शब्द अपवाद है। अगला प्रश्न, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ए कथित, बी अकथित, सी अकथनीय, डी अपठनीय। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अकथनीय। अगला प्रश्न, यहाँ पर 4 कथन जो या शब्द दिए गए हैं। कथित के लिए जो कहा हुआ हो उसे कथित कहते हैं। अकथित जो कहा ना हुआ हो उसे अकथित कहते हैं। अपठनीय जो पढ़ने योग्य ना हो, पठनीय जो पढ़ने योग्य हो। अगला प्रश्न देखेंगे हम, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। ए दुस्साहस, बी असाध्य, सी श्रम साध्य, डी साधनहीन। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी असाध्य। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। ए उपेक्षा, अपेक्षा, बी अभीप्सा, सी अपेक्षित, डी आर्थिक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द जो होगा वह हो जाएगा अभीप्सा। अगला प्रश्न या अन्य महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं साथ में। अपोगंड 16 वर्ष से अधिक अवस्था वाला, उसे हम अपोगंड कहते हैं। अपेक्षा चाह या आशा रखने वाला। अपेक्षित जिसकी चाह या आशा हो। अप्रतिदेय जो वापस ना लिया जा सके। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना, डी अधिसूचना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अध्यादेश। अगला प्रश्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अभियोगी, बी प्रतिवादी, सी अभियुक्त, डी द्रुतगामी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी अभियुक्त। अगला प्रश्न, अनुभव या अनुभाव किसे कहते हैं। ए जिसके हृदय में भाव जागृत हो, बी जिसके प्रति स्थायी भाव उपजित हो, सी आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, डी चित्त में उठने वाले मनोविकारों को। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। अगला प्रश्न,
जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है। ए अतिथि, बी अनाहूत, सी अतिथि, डी आगंतुक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अतिथि। अगला प्रश्न, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अविवेकी, बी विवेकी, सी दुर्बोध, डी दुर्ज्ञेय। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। ए अविकल, बी अनिर्धार्य, सी अनिर्णीत, डी अनिवार्य। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी अनिवार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। ए अवज्ञ, बी अल्प, सी अल्पज्ञ, डी सर्वज्ञ। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्पज्ञ। उस सही विकल्प का चयन करना था जो थोड़ा जानता हो उसके लिए शब्द। अगला प्रश्न, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए दत्तक, बी अद्य प्रसूत, सी अंत्यज, डी प्रसून। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अद्य प्रसूत। अगला प्रश्न, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। ए अपथ्य, बी अभक्ष, सी आगम्य, डी अपेय। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अपेय। अगला प्रश्न, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। ए अज्ञ, बी विज्ञ, सी अल्पज्ञ, डी सर्वज्ञ। यहाँ पर जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द जो है वह हो जाएगा अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है। अगला प्रश्न, जो कम जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ए अल्पज्ञ, बी कमजा, सी कृतज्ञ, डी कृतज्ञ। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न, अकिंचन का अर्थ है। ए जिसके पास कुछ ना हो, बी जो निर्धन हो, सी जो कुछ ना करता हो, डी उपर्युक्त सभी। तो अकिंचन के लिए जो एक शब्द है इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर देखें इसका राइट आंसर तो हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। ए जो आकाश में विचरण करता हो, बी ग्रहों का समूह, सी धरती और आकाश के बीच का स्थान, डी देवों का निवास स्थल। तो यहाँ पर अंतरिक्ष के लिए जो एक शब्द है वह हो जाएगा धरती और आकाश के बीच का स्थान, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है। ए शीतल वर्षा, बी महावट, सी काल बैसाखी, डी आम्र वर्षा।
चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है उसे कहते हैं महावट। अगला प्रश्न, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अभेद, बी दुर्भेद, सी संवेद, डी नैवेद। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभेद। अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। ए अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी अपरिमित, डी अनप्रमाणित। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। अगला प्रश्न, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है। ए समुच्चरित, बी अनुत्तरित, सी मौन, डी अनुच्चरित। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अनुच्चरित, डी वाला राइट आंसर। जिसका उच्चारण ना किया गया हो तो उसे अनुच्चरित कहते हैं। अगला प्रश्न, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए जिज्ञासु, सी जिज्ञासा, सी सर्वज्ञ, डी अग्रसूची। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्रसूची। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। ए अनामी, बी अनामिका, सी अनामिका, डी अनामिका। तो यहाँ पर चार नाम अलग अलग दिए गए हैं, उनमें से एक नाम बताना है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनामिका, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो बात वर्णन से परे हो, बी जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, सी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, डी जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अगला प्रश्न, या कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है। जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। अगला है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अनिर्वचनीय। चार ऑप्शन हैं पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जिसका वर्णन नहीं उचित शब्द बताइए। ए वर्णनीय, बी अवर्णनीय, सी अनवर्णनीय, डी कथनीय। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवर्णनीय जिसका वर्णन नहीं। अगला प्रश्न, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। ए पूर्वाह्न, बी मध्याह्न, सी अपराह्न, डी गोधूली। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अपराह्न। अगला प्रश्न, बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ए अतीत, बी अतीत, सी अजीज, डी अमित।
चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। बीता हुआ कल के लिए एक शब्द है अतीत। अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए कीमती, बी अमूल्य, सी बहुमूल्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द है। ए अव्यक्त, बी अकथनीय, सी अल्पज्ञ, डी अकथ्य। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अव्यक्त। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। ए शिष्य, बी आश्रमवासी, सी विद्यार्थी, डी अंतेवासी। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है डी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा। ए अनन्य, बी अतुलनीय, सी असामान्य, डी असीम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनन्य। जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अगला प्रश्न, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ए अनोखा, बी अद्भुत, सी अद्वितीय, डी सर्वश्रेष्ठ। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द जो है वह हो जाएगा अद्वितीय। अगला प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अनुचर, बी अनुगामी, सी अनुवर्ती, डी अनुगमनीय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द बताना है तो यहाँ पर होगा हमारा अनुचर और इसके अतिरिक्त अनुगामी, यानी कि ए एवं बी दोनों राइट हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अवैध शब्द का एक वाक्य है। ए ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, बी जो कानून के अनुसार मान्य है, सी जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, डी जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। ए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, बी जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, डी जिसका निवारण ना हो सकता है। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी जो नियमानुकूल ना हो। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो अनुग्रह के योग्य हो, बी जो अनुग्रह से युक्त हो, सी जो झूठा ना हो, डी जो किए गए उपकार को ना मानता हो। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जो अनुग्रह से युक्त हो। अगला प्रश्न, अनिर्णीत के लिए एक वाक्य है। ए जिसका निर्णय ना हो सकता है, बी जिसका निर्णय हो चुका हो, सी निर्णय के रूप में होने वाला, डी जो बताने योग्य ना हो।
4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिसका निर्णय ना हो चुका हो। अगला प्रश्न, जो अवश्य होने वाला है हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ए निश्चित, बी अवश्य, सी अवश्यंभावी, डी शाश्वत। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला हो। अगला प्रश्न, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांशों के लिए उचित शब्द होगा। ए समंदर, बी अंतरिक्ष, सी धरती, डी विश्व। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अंतरिक्ष। अगला प्रश्न, जिसे वेतन ना मिलता हो। ए भिखारी, बी वैतनिक, सी अवैतनिक, डी आकाश वृत्ति। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। ए अमानक, बी अपरिग्रह, सी अपरिमेय, डी अतुल्य। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ए अंशकालिक, बी अर्धकालिक, सी पूर्णकालिक, डी समकालिक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंशकालिक। अगला प्रश्न, जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ए पूर्णकालिक, बी अंशकालिक, सी अर्धकालिक, डी असामयिक। यहाँ पर जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा अर्धकालिक। अगला प्रश्न, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए अनिमेष, बी अच्युत, सी अतिस्तवन या अतस्वन, डी अदृष्ट। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अनिमेष। अगला प्रश्न, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। ए जिसका खंडन ना हो सके, बी जो घोर या भीषण ना हो, सी जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, डी जो तर्क से सिद्ध ना हो। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। अगला प्रश्न दिया गया है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। ए अनुपम, बी अल्पज्ञ, सी ज्ञानी, डी अनुयायी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुपम। अगला प्रश्न, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय, डी अनंत। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय, जो छीण ना हो सके। सी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। ए अत्याज, बी त्याज, सी अक्षम्य, डी
अभियुक्त। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अत्याज्य, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए भूचर, बी उरग, सी उदरचर, डी अचल। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी उरग। अगला प्रश्न, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ए उल्लंघनीय, बी वायव्य, सी अनुल्लंघनीय, डी महाप्राज्ञ। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी अनुल्लंघनीय। अगला प्रश्न, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। ए गेहूँ, बी अक्षत, सी जौ, डी उड़द। तो यहाँ पर तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वह हो जाएगा अक्षत। अगला प्रश्न, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। ए जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, डी जिसका मन केंद्रित हो। अनमनस्क शब्द का जो आशय है वह हो जाएगा हमारा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न, जिसकी जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अंडज, बी शूद्र, सी अंत्यज, डी अछूत। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी अंत्यज। अगला प्रश्न, अंडे से जन्मने वाला के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ए अजन्मा, बी अनतजा, सी अंडज, डी अंडा। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी अंडज। अगला प्रश्न, जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अपरिवर्तनीय, बी प्राकृतिक, सी प्रयुक्त, डी आमूलचूल। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द। ए आत्म साक्षात्कार, बी स्वानुभूति, सी अनिर्वचनीय, डी रहस्य। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न, जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। ए अशोक, बी अशोच, सी असमर्थ, डी अशौच। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अशोच। अगला प्रश्न, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अनुश्रुत, बी स्मृत, सी अनसुना, डी अश्रुतपूर्व। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया। अगला प्रश्न, निष्फल ना होने वाला कहलाता है। ए निश्चित, बी सही, सी सटीक, डी अमोघ। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अमोघ। निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। अगला प्रश्न,
अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए, जो अनुकरण करने योग्य हो। बी, पीछे चलने वाला। सी, जो अनुग्रह से युक्त हो। डी, जो उपयुक्त ना हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो अनुकरण करने योग्य हो। अगला प्रश्न, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। ए, अतिवादी। बी, अतिशय। सी, अत्यंत। डी, अतिशयोक्ति। 4 ऑप्शन इसमें से बताना है हमें कि बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द जो है वह हो जाएगा अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है। ए, अनुगत। बी, पिछलग्गू। सी, पिछल। डी, आगत। तो यहाँ पर पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगत या अनुचर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ए, अनुपम। बी, अद्वितीय। सी, अतुलनीय। डी, अवंदनीय। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ए, अजेय। बी, अज्ञेय। सी, अपराजेय। डी, दुर्जेय। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द है अजेय, ए वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए, अपराजेय। बी, अजातशत्रु। सी, धोरोदात। डी, अजेय। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपराजेय। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए, अतिथि। बी, अभ्यागत। सी, अनाहूत। डी, रिश्तेदार। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनाहूत। अगला प्रश्न, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। ए, परागत। बी, तथागत। सी, क्रमागत। डी, अन्वयागत। 4 ऑप्शन, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना या चला आने वाला के लिए एक शब्द इसमें से हो जाएगा डी, अन्वयागत। अगला प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ए, अग्रज। सी, बी, ज्येष्ठ। सी, वरिष्ठ। डी, श्रेष्ठ। इनमें से इसका सही उत्तर बताना है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द इसमें से हो जाएगा अग्रज। अगला प्रश्न, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ए, अनुदान। बी, तकावी। सी, दक्षिणा। डी, ऋण। तो यहाँ पर किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसके लिए जो एक शब्द है वह हो जाएगा अनुदान। अगला प्रश्न,
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ए प्रपर्ण, बी अपर्णा, सी पत्रहीन, डी अपत्र। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में कहेंगे अपत्र। डी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। ए अपूर्व, बी अभूतपूर्व, सी अद्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला प्रश्न, जिसके समान दूसरा ना हो वाक्य का एक शब्द होगा। ए अद्वितीय, बी अनोखा, सी अकेला, डी असमान। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। अगला प्रश्न, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो वाक्य का एक शब्द होगा। ए असफल, बी अनुत्तीर्ण, सी अयोग्य, डी अवनत। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। ए निरामिष, बी तस्कर, सी मुमूर्षु, डी तितीर्षु। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी तितीर्षु। अगला प्रश्न, या अन्य शब्द देख सकते हैं यहाँ पर। तस्कर दिया गया है, चोरी छिपे और चुंगी शुक्लादि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला। निरामिष, वह भोजन जिसमें मांस का अंश न हो। मुमूर्षु, जिसे मर जाने की कामना या इच्छा हो। अगला प्रश्न, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। ए जो जन्म से अपंग हो, बी जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, सी जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, डी जो जन्म से कुरूप हो। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए निर्झर, बी निर्जर, सी अजर, डी अमर। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अगला प्रश्न, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अदम्य, बी अक्षम्य, सी निर्गुण, डी सक्षम। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी अक्षम्य। अगला प्रश्न, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए आक्रांता, बी आक्रामक, सी अयोध्या, डी अनाक्रांत। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी अनाक्रांत। अगला प्रश्न, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए अजन्मा, बी अजय, सी अजातशत्रु, डी आक्रांत। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी
अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। अगला प्रश्न, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाती है। ए अर्थांतर, बी कल्पनातीत, सी वाक्यार्थ, डी अध्याहार। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अध्याहार। तो यहाँ पर आज के जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सभी को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और इससे बनने वाले जो परीक्षा में प्रश्न होंगे इसी क्लास से आपको लगभग मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।